एक साल तक मैंने ऐसी जिंदगी गुजारी थी यहाँ पे जैसे कि मौत के मुंह में डाल दिया हो किसी ने। काफी कम उम्र में पढ़ाई करी थी, पढ़ाई छोड़ दी। फिर पढ़ लिख के भी नौकरी करनी है और बिना पढ़े लिखे भी काम करना ही है, तो इससे बचा बिना पढ़े लिखे ही काम कर लो। नमस्कार दोस्तों, आज हम खड़े हैं अरुणा आसिफ अली मार्ग पे, जो बेरसराय से आईएमसी जाने वाले रास्ते पर है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे लड़के की जो 17 साल की उम्र में अपने घर से दूर रहकर दिल्ली में नारियल पानी बेचता है। ला 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 ला। डॉक्टर ने हमें कहा है दिल्ली के इस प्रदूषित हवा में सांस लेने के लिए अच्छा खाना और अच्छा पीना जरूरी है। अच्छी सेहत बनाने के लिए नारियल पानी बहुत जरूरी है। यही नारियल पानी हमें अशरफ भाई बेचते हैं। भाई अपना नाम बताइए। अजरान खान। कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं यूपी बरेली से। यहाँ पे आप कितने साल से हो दिल्ली? मैं तो 6 साल से रह रहा हूँ। 6 साल से। 6 साल से ये नारियल ही बेच रहे हो? हाँ। यहाँ आपका दिन कितने बजे शुरू होता है? मेरा 7 बजे से। 7 बजे से कितने बजे तक? रात के लमसम 10 बजे तक। आपकी लगभग उम्र क्या होगी? आप थोड़े यंग दिखते हो। मतलब 17। 17 जी। काफी कम उम्र नहीं है? काफी कम उम्र में पढ़ाई करी थी, पढ़ाई छोड़ दी। फिर कौन सी क्लास तक पढ़ाई की है? 8 क्लास तक। पर आगे पढ़ने का क्यों नहीं सोचा फिर? आगे पढ़ने के बाद यही सोचा कि काम ही करना है ना, पढ़ लिख के भी, तो इससे पहले भी काम ही कर ले, तो पैसा ज्यादा तो आएगा। अच्छा खासा कमा लेते हो? जी। का परिवार कहाँ रहता है? माँ बाप? बरेली में। मतलब आप दिल्ली में अकेले रहते हो? नहीं, बाकी भाई है, पापा है, चाचा है, ताऊ अच्छा, है। वो बाकी फैमिली क्या काम करती है? बाकी यही सब नारियल पानी का ही काम करते हैं। आपने ये सोचा नहीं था कि मैं आगे पढ़ लिख के कोई नौकरी कर लूं या कोई अच्छा और? सोचा था, मगर ये सोचा था कि पढ़ लिख के भी नौकरी करनी है और बिना पढ़े लिखे भी काम करना ही है, तो इससे बचा बिना पढ़े लिखे ही काम कर लो। कितने नारियल बेच पाते हो एक दिन में? दिन में लमसम 100। अभी तो थोड़ा काम मद्दा है ना। अच्छा, और होलसेल से कहाँ से लाते हो नारियल? मेरे ताऊ की गाड़ी लगती है, ज्यादातर मंडी से आता है ना। अजहर भाई, आप यहाँ से रोज युवाओं को जाते हुए देखते होंगे। यहाँ पे आईएमसी है, इम्यूनोलॉजी इंस्टीट्यूट है। लगभग आपकी उम्र से आपसे थोड़े बड़े या छोटे लड़के यहाँ से जाते हुए आपको दिखते हैं जी। आपको उनको देख के क्या लगता है कि वो पढ़ रहे हैं और आप काम कर रहे हो? पर लगता तो ये है कि वो पढ़ लिख के थोड़ी जॉब को मतलब करेंगे, मैं उनसे पहले ही आगे निकल जाऊंगा। आगे तो निकल रहे हो आप? क्योंकि इच्छा है ना, कोई सा काम करता है, कोई सा जॉब करते हैं, बाकी कोई अपने काम करते हैं। आप एक एंटरप्रेन्योर तो हो ही। वैसे तो पता नहीं, वैसे अगर एक अंदाजा मानोगे तो 40 से 50 हजार। 40 से 50 हजार। हाँ, मुझे तो लगता है कि नॉर्मल नौकरी पेशा करने वाले लोगों से भी आप ज्यादा पैसे घर में। हाँ, मतलब सही है, मतलब बढ़िया है। जो अपने काम में जो होता है ना, प्रॉफिट ज्यादा होता है। नौकरी करने से कोई फायदा नहीं है। नौकरी वही करता है जिन्हें क्या कहते हैं ज्यादा जरूरत होती है पैसों की। मैं 6 साल से अपना ही बिजनेस कर रहा हूँ, बाकी तो नौकरी तो मैंने आज तक करी नहीं। तो आप फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहे हैं? फ्यूचर में जैसी भी है सब बढ़िया ही है और आगे तक बढ़िया ही रहेगा। क्या क्या पसंद है? क्या क्या करना पसंद है? मुझे खाली टाइम में गेमिंग पसंद है। पबजी वबजी खेलते हो? हाँ। और आप बता रहे थे आप जिम विम भी जाते हो करके? जी, 3 बजे से 6 बजे तक की जिम है। तब तक फिर दुकान बंद हो जाता है आपका? दुकान बंद कर लेते हो? हाँ, बंद करके जाता हूँ मैं तो। ये नारियल यही रहते हैं? हाँ। कोई देख रेख करने वाला कोई नहीं है? नहीं नहीं नहीं। तो चोरी वोरी का कोई खतरा नहीं है आपको? देखो भैया, अगर रात का छोड़ के जाओ तो चोरी हो सकती है, बाकी दिन में तो कोई हाथ नहीं लगा सकता। दिल्ली वाले पे आपको इतना भरोसा है कि आप दिन में खुला छोड़ सकते हो? ऐसे भी छोड़ जाऊंगा तो भी कोई हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि जितने भी यहाँ पे सब जानकार निकलते रहते हैं। अब कोई उठाएगा ऐसे, बाकी तो कह नहीं सकता मैं। भैया, आप दिल्ली में कम से कम 5 से 6 साल पहले अपने घर से यहाँ आए, तो आप बताइए कि अपने घर से और परिवार से दूर रहकर दिल्ली में आना आपका अनुभव कैसा था? शुरू के दिनों में आपको क्या परेशानी हुई? मुझे सबसे ज्यादा तो मम्मी की याद आती थी जब मैं अच्छा। घर से चला था। दादी की, मम्मी की याद आती थी। मतलब 1 साल तक मैंने ऐसी जिंदगी गुजारी थी यहाँ पे जैसे कि मौत के मुंह में डाल दिया हो किसी ने। बाकी 1 साल के बाद आदत पड़ी, फिर मैं जाता था साल भर में घर। अभी साल में कितनी बार जाते हो? साल में 1 आधी बार। बाकी अब तो 1 साल हो गया मुझे रहते रहते, और अभी पता नहीं कब तक नहीं जाऊंगा। जब दिल्ली में आप दिल लगने लगा है थोड़ा, तो आप दिल्ली वाले हो चुके हो अभी? हाँ। ला 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 ला। मैं आपसे कल कह रहा था कि वो नारियल ले जाओ, आपने लिया ही नहीं। आपके 30 रह गए थे कल के। 20 रह गए थे, तो अब आपके रह गए 10 रुपए रह गए कल। के कितने रेगुलर कस्टमर हो गए जो रोज खरीदते हैं? तो फिलहाल मेरे ख्याल से ऐसी हैं 40 से 50 कस्टमर जो रेगुलर हैं। कोई एक लेके जाता है, कोई 2 ले जाता है। बढ़ती महंगाई के कारण इनकम में क्या असर पड़ा है? आज 60 रुपए का आ रहा है हाँ। नारियल,
तो अगर 70 का पड़ जाएगा, फिर 80 का बेचना पड़ता है फिर हमें। तो वही होता है, अगर दिन में 50 कस्टमर आ रहे हैं तो 10 कस्टमर कम हो जाते हैं। बाकी गर्मियों में अपना सही है। ठंड में तो काफी कम लोग पीते हैं मतलब नारियल। ठंड में कमाई उतनी है जितनी गर्मियों में। मतलब गर्मियों में थोड़ा महंगा होता है, जाड़ों में थोड़ा सस्ता हो जाता है। जब महंगा आता है तभी बिकता है, महंगा नहीं तो बाकी तो दिल्ली का जो रेट है वही रेट बिकता दिल्ली में आप कौन से त्योहार मनाते हैं? जैसे ईद हो गया, तो आप कैसे मनाते है। ईद वही होती है, जाके नमाज पढ़ना, बाकी दोस्त यारों से ईद मिलना, हैं? अच्छा, उनको मुबारकबाद देना। बाकी उनके रूम है तो वहाँ पे कुछ मीठा बीठा बना लेते हैं। बाकी रहना दिल्ली में ही है। धन्यवाद भाई, आपसे और मिलना होगा। मैं हूँ रोहित और मेरे साथ है श्रेया सिंगई, शैली पितलिया और नीलेश मिश्रा।